जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, और आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और अच्छा अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। द मून, 6 of wands, the magician, the high priestess, 5 of cups, 9 of cups, 6 of pentacles, queen of wands, justice। बॉटम में है द एम्प्रस, ठीक है। शाइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेके काफी हद तक सैड है। ओवर थिंकिंग करना और इल्यूजन की एनर्जी में जीना, डर में जीना, एंजाइटी में जीना, और अंदर से इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। फुल मून और न्यू मून में इनके एनर्जी चेंज होती रहती है। ओवर थिंकिंग करना, मूड स्विंग होना, और काफ़ी सैड रहना, दुखी रहना। बाहर से ये कुछ भी दिखाएं लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। किसी चीज़ का जैसे डर है, किसी को खो देने का डर है, किसी से दूर जाने का डर है, और या फिर कोई चोरी है इनकी ऐसी जो पकड़ी जाएगी उसका डर है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। देखते हैं ये परेशान क्यों है, इनके मूड स्विंग क्यों हो रहे हैं, और क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो टॉक्सिक हैं, चाहे इनके फैमिली वाले हो, या इनके दोस्त हो, या इनके करीबी कोई हो, ठीक है। जो लोग हैं, कुछ लोग टॉक्सिक इनकी लाइफ में हो सकते हैं। देखो, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपका साथ नहीं दिया है, आपका साथ नहीं निभाया है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इस बात का गिल्ट फील होता है। या यूँ कह लीजिए कि इनको डर लगता है कि जो झूठ इन्होंने कभी आपसे बोला, या इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और वजह कुछ भी रही हो, चाहे थर्ड पार्टी हो बीच में हो, या फिर कोई और वजह रही हो, जिस वजह से इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, और ये डिसीजन लेने से घबराते हैं, डरते हैं आपका साथ देने से। इसलिए इनको डर है कि कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाए, ठीक है। आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे और रोएंगे, आपको मगरमच्छ के आंसू दिखाएंगे कि हाँ मैं बहुत सच में परेशान हूँ और तुम यूँ ही मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये पर्सन आपकी अटेंशन क्यों पाना चाहते हैं, क्यों ये आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, बेचैन है।
देखो, ये जब आपके सामने आते हैं पर्सन, तो आपको ऐसे दिखाते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत सीधे साधे हैं, इनोसेंट हैं, और ये किसी का बुरा नहीं कर सकते। और अगर ये शादी आपसे करेंगे तो घर वालों की मर्जी से करेंगे, अदरवाइज ये शादी किसी के खिलाफ जाके नहीं करेंगे। ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, कभी कुछ बोलेंगे तो कभी कुछ बोलेंगे, एक बात पे स्टेबल नहीं रहेंगे ये। ठीक है, कायम नहीं रह सकते एक चीज पर ही। ये कोई चालाक पर्सन है, आपको डोमिनेट करते होंगे, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना, अपनी बातों में फंसाना और आपको मना लेना। ठीक है, आपको ऐसे दिखाना कि आप इनकी दुनिया है, आप इनकी जिंदगी, आपसे बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि आपके लिए इन्होंने किया क्या है, तो हम सच बता दें कि ये पर्सन ने टाइम पर कभी आपका साथ नहीं दिया है। जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी तब ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रेजेंट होंगे, और जब इनकी ज़रूरत होगी तब ये पर्सन कहाँ गायब हो जाएंगे। हजारों बहाने इनके पास होंगे, और वैसे प्यार ऐसे दिखाएंगे जैसे दिल जिगर जान सब आपको निछावर कर देंगे। कुछ रिश्ता ऐसा है आपका, कोई साइकिल चल रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये पर्सन चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते। ठीक है, आप चाहते हो या आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें, नहीं, ये पर्सन खुद भागने वालों में से। लेकिन हाँ, आपको सब पता है कि क्या सही क्या गलत है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, आप साइकिक पावर इनकी आपकी इन्हांस है, और कहीं ना कहीं आप कुछ रिचुअल करते हो, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप ऐसे सोल हो जो बहुत ज़्यादा प्योर है और डिवाइन सोल हो। ठीक है, आपको सब पता है कि ये पर्सन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, फिर भी आप खामोश हो, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, आप इनके बिन अकेले हो, अधूरे हो, ये बात आप इनको नहीं बता रहे हो। आपको इनकी याद आती है, मिलने का मन करता है, फिर भी आप चुप हो, खामोश हो, क्योंकि इस पर्सन को नहीं दिखा रहे। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ज़्यादा ही एफर्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, सही टाइम का वेट करना चाहिए, और सही टाइम आने पर ही उसे जवाब देना चाहिए। और आपको लगता है कि मैं जवाब दूँ ना दूँ, लेकिन ईश्वर तो जवाब देगा इसको। ठीक है, रिग्रेट किस बात का है इन्हें? ये पर्सन स्टक है, कुछ गलतियां ऐसी की हैं जो शायद माफ़ी के लायक नहीं है, और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। अब इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ गलतियां कभी माफ़ी के लायक भी नहीं होती, और इंसान उसको छुपा लेता है, बताता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर्सन को रिग्रेट रहता है, पछतावा रहता है कि कहीं सच सामने नहीं आ जाए, कहीं वो वाली गलती सामने नहीं आ जाए, तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे किसी को, या फिर किसी के सामने अपनी कोई बात रखने लायक नहीं रहेंगे। तो इन्हें किसी बात का डर है ऐसे। ये पर्सन बिल्कुल दिल दिमाग इनका काम नहीं करता है, और बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, खुद को समझ रहे हैं। ठीक है, ये अकेले पड़ गए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। देखते हैं बात प्रेजेंट में अब क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट में ये कर रहे हैं, आपका वेट आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप खुद चल कर आए, इनको मनाएं, इनको चेज करें, ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, इनका सपना है कि आप इनको मनाएं, ताकि इन्हें जो गलती की है ना उसका इनको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, और ये चाहते हैं कि इनका गोल है, इनका मकसद है कि आप इनको सॉरी बोलो। लेकिन आप अपनी फुल पावर में हो, आप इनके सामने झुकने वालों में से नहीं हो, आप झुकोगे नहीं, क्योंकि एक टाइम था आप इनके सामने बहुत झुक लिए, बहुत सॉरी बोल लिया, बहुत इनके लिए रो लिए, गिड़गिड़ा लिए। अब आप ऐसा नहीं करना चाहते, अब आपको लगता है कि मेरा टाइम खत्म, तुम्हारा टाइम आने वाला है, मुझे जितना रोना था मैंने रो लिया। अब आप क्या बात है, उधर वो वेट कर रहे हैं कि आप शुरुआत करें, इधर आप वेट कर रहे हैं कि ये शुरुआत करें। दोनों एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, बट एक को तो झुकना पड़ेगा ना। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी ऐसी है जिसके लिए इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। कौन है ये? देखो, या तो इनके घर के कोई सदस्य हैं,
कुछ लोग हैं इनके दोस्त हो सकते हैं, जिस वजह से इस पर्सन ने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर बहुत किया, वेट बहुत कराया। ठीक है, दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरे की बात पे बिलीव करना और आपकी बात पे बिलीव नहीं करना। ये आपकी खूबसूरती पर दीवाने हैं, लेकिन ये बात कहेंगे नहीं, आपकी तारीफ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इनका मन है कि आपने इनके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सामने से आके चीज़ दिखाएं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे मिलने का बहुत मन करता है, बहुत बात करने का मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप पहले आगे बढ़ें। ठीक है, बात हो भी रही, कुछ लोगों में ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ही हमेशा बात करो, ये ना करें। आपकी तरफ से कॉल मैसेज आए, आपकी तरफ से एक्शन हो। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों है? क्या जस्टिस देना चाहते हैं आपको? क्या जस्टिस देना चाहते हैं? देखो, आपको जस्टिस नहीं मिला है और इन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले से बदल गए हो। अब आप इन पे गुस्सा करते हो, इनसे प्यार से बात नहीं करते हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप खुद ही जस्टिस करने लगे हो, तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं डरने लगे हैं। इनके मन में डर बैठ गया है। ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हो, लेकिन अब आप पहले जैसा रोते धोते नहीं उनके लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अगर कोई सच में हमसे प्यार करेगा तो वो लौट कर हमारे पास जरूर आएगा। ठीक है, और ये पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन बिल्कुल आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप ही इनकी लाइफ में सबसे पहले हो, वो ऐसा वाला प्यार नहीं करते। हाँ, प्यार करते हैं, छुपाते हैं। एक फादर की तरह आपको हमेशा इन्होंने गाइड किया होगा, आपको अच्छे बुरे का एहसास कराया होगा, ज्ञान कराया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर एक ईगो है, एटीट्यूड है, जिस वजह से पर्सन झुकना नहीं चाहते। गलती करेंगे तो मानेंगे नहीं। मेल फीमेल आप अपने अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, अपनी ही गलतियों को हमेशा बड़ा चढ़ा के कहना कि नहीं, मैं तो फंस गया था, मैं गलती नहीं कर सकता, उसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। कभी खुद की गलती मानने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इनके बिना ऐसी हाल में पहुंच गए हो। रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन सुकून करार नहीं है। इस पर्सन का धोखा, इग्नोर करना और आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना, आपकी बातों को इग्नोर कर देना, हल्के में लेना, लाइट लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बार बार इस पर्सन की याद आती है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, ये पर्सन मुझे छोड़ के भाग गया। इनकी एनर्जी दिख रही है, या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली है, या फिर ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। लौटेंगे, लौटेंगे तो ऐसी एनर्जी में लौटेंगे कि बिल्कुल बच्चे की तरह। देखो, दो कंडीशन है यहाँ पर। या तो इन्होंने किसी से शादी कर ली है और आपको इमोशनल फूल बनाया है कि इन्होंने किसी से शादी ही करी है और ये आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं। दूसरा है कि ये पर्सन लौट कर घूम फिर कर आपके पास आएंगे, तो ये ज़्यादा सीरियस चीज़ों को नहीं लेंगे। ये आपसे वादे तो कर सकते हैं कि आपसे शादी करेंगे और इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे, आप ही इनके लिए सब कुछ हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, कुछ कमिटमेंट आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या ये सीरियसली आपको कमिटमेंट देंगे, इस रिश्ते को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर ये बस यूं ही हवा में तीर फेंकेंगे, चलाएंगे। पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि जो पास्ट में इस पर्सन ने आपको जो दर्द दिया, इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने शादी कर ली है किसी से, तो ये पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, मतलब आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको इनको बार बार याद आते हैं। ठीक है,
और ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि आप इनके बिना खुश हो, मस्त हो, इसलिए लौट कर आना चाहते हैं जानने के लिए कि ये सच में आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं, शादी नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है शादी करके बाद में आपको छोड़ दें, या फिर अगर इनकी शादी कहीं हो गई है तो हो सकता है वहाँ से इनका डिवोर्स हो जाए, वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, बड़ी अजीब एनर्जी निकल कर आई है। अगर इस पर्सन ने शादी कर ली है किसी और से, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही और वहाँ पर इनका या तो ब्रेकअप हो चुका या तो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये चल कर आएंगी आपके पास और ये आपको बोल सकते हैं कि पास्ट की चीज़ों को छोड़कर क्यों ना हम एक न्यू बिगिनिंग करें। और अगर इन्होंने आपको बोला कि शादी आपसे करना चाहते हैं, तो वो झूठ होगा कि ये पर्सन आपको शादी नहीं करेंगे, शादी के नाम पर आपको तकलीफ और देंगे। ठीक है, हो सकता है आप रेडी हो जाओ और इनसे कर भी लो, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये पर्सन बाद में सीरियस ना हो आपको लेकर, आपको छोड़ के चले जाएं और फिर आपको अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारनी पड़े। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सीरियस है नहीं आपको लेकर, हम बता दें। और सच में अगर ये पर्सन लॉयल होते आपके लिए तो यहाँ कप का कार्ड निकल कर आता आपके लिए। जिसके साथ ये हैं वहाँ खुश नहीं है और ये आपके साथ गुजारे हुए पल, बिताए हुए पल को नहीं भूलते हैं, बार बार ये आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और ये बीच में फंस गए हैं, ना ये मर पा रहे ना ही जी पा रहे। ठीक है, किसी और से शादी कर ली है इन्होंने तो ये वहाँ फंस गए हैं। अब ये वहाँ से निकलने की कोशिश करें कि निकलें किसी तरह से, तो आपके करीब जाएं, आपसे बात करें, सुकून से कहीं बैठकर आपसे बात कर सकें। ठीक है, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए और इसीलिए पर्सन लौट कर आएंगे। आप हो कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप सब समझ रहे हो बैठे बैठे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, कोई दोस्त के रूप में आ गया, कोई हमदर्द बन के आ गया, तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्यों नहीं बढ़ना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बीच में 36 का आंकड़ा है। एक बहुत कूल है, शांत है, तो दूसरा बहुत चंचल है, बहुत इगोइस्ट इंसान है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला जिद्दी टाइप का है। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक बिल्कुल अपोजिट है। आप शांत रहती, ये पर्सन आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल देगा, आप बर्दाश्त कर लेते हो। तो एक होता है कि कहाँ तक बर्दाश्त करोगे। ठीक है, तो आपने काफी हद तक खुद को हील भी किया है, यहाँ से निकले भी हो, लेकिन अब आप चाहते कि ये पर्सन के साथ रहने से अच्छा है मैं किसी और को चूज कर लूँ, किसी और से शादी कर लूँ या किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि काफी हद तक इसने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत वेट कराया, बहुत रुलाया है, तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आए। ठीक है, आपका मानना ये है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, इमोशनल हो और आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते। बात है कि ये पर्सन आपको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। जब याद आती है तो लगता है कि ये पर्सन आ जाए, जब इनके आप बुरी चीज़ें याद करते हो ना, तो आपको लगता है कि पर्सन मुझे नहीं चाहिए। और ये पर्सन के पास आपकी कुछ पुरानी ओल्ड पिक हो सकती है, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जिसको ये पढ़ लेते हैं और इनको शांति मिल जाती है। और आपने हो सकता है इनकी डिलीट कर दी, तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनको देखने के लिए बहुत तड़प जाते, बहुत बेचैन हो जाते कि काश एक बार तो बात कर ले मुझसे, कहीं से आ जाए तो मैं उसको एक बार देख लूँ तो मुझे थोड़ी सुकून मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। हाँ, आपका सपना था ये कि ये पर्सन आपको लेके कहीं दूर चला जाए शादी करके, और ये सपना कहीं न कहीं आपका पूरा हुआ नहीं, तो अब आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन अब आपको वही पहले जैसा ट्रिगर करे और इल्ज़ाम लगाए और आपकी फीलिंग को ना समझे। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके जज़्बात को समझ सके, आपकी फीलिंग को समझ सके, बगैर कुछ कहे आपको समझ जाए। और ये पर्सन है कि बस प्यार दिखाएँगे तो ऐसे करके दिखाएँगे जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। ठीक है? तो
अगर ये लौट कर आते हैं तो आप इन पे ज़्यादा बिलीव ना करें, इन पे भरोसा ना करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इनको ज़्यादा जानते हो, ठीक है। और हम बस इतना कहेंगे कि आज की एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कमेंट में लिखना है राधे राधे, जय श्री कृष्णा और 55 नंबर लिखना है, टाइप करना है, क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज हो सके, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।